आ आ एक तू सच्चा तेरा नाम सच्चा आद पुरख परमात्मा पार ब्रह्म परमात्मा तुमरे गुण गाऊं तुमरे तो तुम तुमरे गुण गाऊं पार ब्रह्म परमात्मा हे अनंत आत्मा तुम्हारे हे गुण गाऊं तुम्हारे तुम्हारे गुण गाऊं आज गावत मन मेरो झूम के आज गावत मन मेरो झूम के तेरी शान भगवान रे आज गावत मन मेरो झूम के। ये बैजू बाबरा महान संगीत सम्राट की समाधि है, जो कि स्वामी हरिदास के शिष्य थे और इन्हीं के गुरु भाई थे तानसेन तन्ना मिश्र। ये दोनों ही ब्राह्मण परिवार से थे और स्वामी हरिदास से इन्होंने संगीत सीखा था। तानसेन लालच में आके मुसलमान बन गए थे। अकबर के दरबार में तानसेन और बैजू बाबरा के संगीत की प्रतियोगिता हुई और दीपक राग इन्होंने गाया और वहां पे दीपक जल उठे। बैजू बाबरा विजयी हुए। उनकी आस्था गुरु चरणों में अडिग थी, धर्म में अडिग थी और आज भी वो संगीतकारों के हृदय में अजर अमर हैं। संगीत से जुड़े हुए लोग बैजू बाबरा को अपना आदर्श मानते हैं और उनको शत शत नमन करते हैं।
संगीत के ऐसे महान व्यक्तित्व बार बार हमारे भारतवर्ष में आते रहें और प्रेरणा का स्रोत बने रहें। पार ब्रह्म परमेश्वर से ये प्रार्थना है, प्रभु ऐसी आत्माओं को बार बार इस संसार में भेजे जिससे इस पृथ्वी पर फूल खिलते रहें, धर्म आचरण की सुगंध फैली रहे, ये संसार सदा ईश्वर के सिमरन से, इस स्मरण से हरा भरा बना रहे। हम आपको बता रहे थे, बैजू बाबरा जब राग गाते थे तो बादल बरसने लगते थे। राग मेघ वो गाते थे, मेघ मल्हार, आकाश से जल बरसने लगता था। सूर्यास्त के बाद राग दीपक गाते थे, जो कि थोड़ा थोड़ा राग यमन की तरह होता था, तो दीपक जल उठते थे। और यहाँ की रानी थी मृगनयनी, वो उनसे संगीत सीखती थी, बैजू बाबरा से। और बैजू के संगीत में यह भी विशेषता थी, हिरन जंगली जानवर उनके पास आ जाते थे। उनकी परीक्षा लेने के लिए रानी ने अपना सोने का हार एक हिरन के गले में डाल दिया, जो कि उनके संगीत से आकर्षित होकर वहां आया था। और रानी ने वो हिरन के गले में हार डाल दिया और कहा कि हिरन को दोबारा बुलाइए जिससे मेरा हार वापस आ जाए। और बैजू बाबरा ने राग तोड़ी, गानी प्रारंभ की, और उस राग को सुन के बहुत सारे हिरन वापस आ गए, वहीं निकट आ गए। और वो भी हिरन उनमें था जिनमें रानी का हार था, जिसके गले में। बैजू ने वो हार उसके गले से निकाला और रानी को दे दिया, कहा लो ये तुम्हारा हार। रानी ऐसे महान संगीतकार के आगे नतमस्तक हो गई। तो ऐसे महान संगीतकार हमारे भारतवर्ष में हुआ करते थे। उन्हीं की परंपरा में से हम लोग हैं। हमारा संगीत का घराना स्वामी हरिदास का है, जिसमें बैजू बाबरा थे, तानसेन थे, और हम जैसे टूटे फूटे लोग भी आज के वक्त में गर्व करते हैं कि हम उन्हीं की परंपरा में से हैं। और रुद्र वीणा बजाने का अवसर मुझको प्रतिदिन प्राप्त होता है। ये सब उस प्रभु की कृपा है। एक बार एक राजकन्या बैजू पर आसक्त हो गई और प्रस्ताव रखा कि तुम मुझसे विवाह कर लो। बैजू बाबरा ने कहा, देखिए मैं अपने गुरु को कलंकित नहीं कर सकता, मैं ऐसा काम हरगिज नहीं कर सकता जो मेरी और मेरे वजह से मेरे गुरु की बदनामी हो। मैं एक ब्राह्मण हूं, और ब्राह्मण वो होता है जो अपने सत्य पर, धर्म पर हमेशा कायम रहता है। हे देवी, आप मुझे क्षमा करें और आप किसी और राजकुमार से विवाह कर लें। मैं वैसे भी एक दरिद्र गरीब ब्राह्मण हूँ और मैं केवल उस पार ब्रह्म परमात्मा के लिए गाता हूँ और अपने गुरु स्वामी हरिदास की आज्ञा से गाता रहता हूँ। तो ऐसी घटना भी एक बैजू बाबरा के जीवन में हुई थी। तो आज हम लोग यहाँ चंदेरी में हैं और यहाँ बैजू बाबरा की समाधि है, और ये हमारा सौभाग्य है
कि आज हमें इस स्थल पर आने का अवसर प्राप्त हुआ है। एक, तू सच्चा, तेरा नाम सच्चा।